बाकी एग्जाम्पल से रिलेटेड है और आप देखोगे कि ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि डिट्टो आपके एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि यार एक सेल है, एक रजिस्टर है, एक की है, एक एमीटर है, इनको अरेंज किया गया है सर्किट डायग्राम में। ये सर्किट डायग्राम बने हैं। तो करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर, अगर इनको हम करंट रिकॉर्डेड के बारे में देखें तो करंट रिकॉर्डेड एमीटर, तो आप देखोगे तीनों सर्किट डायग्राम, चाहे ये देखो या फिर ये देखो या फिर ये देखो, तीनों सर्किट डायग्राम बिल्कुल एक ही से है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगा है, एमीटर देखो यहाँ पे सीरीज में ही लगा है। और अगर एमीटर सीरीज में लगा है तो आप सर्किट डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं पा रहे हो। जब कोई चेंज नहीं पा रहे हो तो आप ऑप्शन कौन से जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे कि सेम इन ऑल केसेस। किस केस में जाएंगे आप, सेम इन ऑल केसेस में, क्योंकि यहाँ पे सर्किट डायग्राम में कोई भी चेंज देखने को आप नहीं मिल रहा है। तो सर्किट डायग्राम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो करंट सब में क्या है, सेम है। करंट क्या है इसमें, सेम है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी, हाँ ओके। ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ एक कितने ओम का रजिस्टर लगा है, 2। यहाँ दोनों पैरेलल हैं और अगर पैरेलल होता है तो आपको पता है कि पैरेलल में तो मिनिमम होता है, पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर आप देखें तो सीरीज में आप कह सकते हो मैक्सिमम होता है। तो सीरीज में मैक्सिमम, पैरेलल में मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस किस में दिखेगी, सेम इन ऑल केसेस नहीं, मिनिमम इन केस फर्स्ट नहीं, मैक्सिमम इन केस फर्स्ट कभी नहीं होगी, मैक्सिमम इन केस, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम इन केस थर्ड नहीं, तो मैक्सिमम इन केस थर्ड। तो ऑप्शन आप किस नंबर पे जाओगे, अगर इसमें हम देखे जाएं तो मैक्सिमम इन केस सेकेंड, मैक्सिमम इन केस सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रजिस्टर किस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड किस पे करती है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पूछी गई है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस लेंथ, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस किसके डिपेंड होता है, एरिया और लेंथ पे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी पूछी गई है और इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी को आप रो कहते हो। तो रो का मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल, रो का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ ऑप्शन हम किस नंबर पे जाएंगे, जहाँ पर लिखा हो नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब डी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी आई इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना है 1 एम्पियर, बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फिलामेंट इज 16 सेकेंड, यानी टाइम गिवन पूछा गया है, वुड बी रफली। अब आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें फार्मूला लगाना होता है और वो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले उसने ये कहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक करंट है जिसमें 1 एम्पियर दिया गया है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ये दिया गया है और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बताओ क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट 16 सेकेंड। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला देखें तो आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन टी, यही होता है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो इसकी जगह अगर आप 1 एम्पियर रख दो, आई की जगह 1, एन आपको निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, एंड हाउ मच टाइम इज गिवन, दैट इज 16 सेकेंड। तो इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये, इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको पूरी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 10 टू की पावर कितना, 20, 10 टू की पावर कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और क्वेश्चन में सब गिवन है, 1 एम्पियर करंट गिवन है और दिस वन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है
देखोगे आइडेंटिफाई द सर्किट फिगर 12.3 इज गिवन in which electrical component have been properly connected इलेक्ट्रिकल और इसमें आपको देखना है कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखो वोल्ट मीटर ये कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर आपका पैरेलल कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल, तो आई थिंक इसको तो हम गलत कह देंगे, ये कुछ सही मानेंगे भी, इसको और चेक कर लेंगे। ये एमीटर सीरीज में होना चाहिए, ये पैरेलल है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ हाँ ये सही है, तो हम ये एलिमिनेशन मेथड से इनको दोनों को तो ख़त्म कर चुके हैं। अब इसमें और इन दोनों में अपना हमको चेक करना होगा। तो इन दोनों में चेक करेंगे, जिसमें हम किस ऑप्शन पे जाएंगे अगर देखा जाए तो जैसे ये फोर्थ वाला कहा था ये फोर्थ और सेकेंड में आपको चेक करना था। तो फोर्थ और सेकेंड में अगर हम चेक करें तो ये देखोगे कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, एम मीटर का पॉजिटिव, यहीं ये गलत हो गया। अगर यहाँ देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एम मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव तो एम मीटर का नेगेटिव, तो ये वाला पूरी तरीके से कनेक्ट है। यहाँ पे तो एम मीटर सीरीज में था, वोल्ट मीटर सीरीज था, दोनों गलत, क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा रजिस्टेंस के कैसे कनेक्ट होगा पैरेलल, यानी वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होगा और एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर पैरेलल और एम मीटर सीरीज में। और एम मीटर का अगर देखा जाए तो एम मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। यही चीज़ वोल्ट मीटर में फॉलोअप की जाती है। तो अगर इससे हम ऑप्शन के पास जाएं तो ऑप्शन में हमारा कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, जो पूरी तरीके से क्या है करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग आ 1 अपॉन मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वर्ड से ही समझ जाओ कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सीरीज की बात की जा रही है। अगर आपने मैक्सिमम बात की तो आपसे कहा जा रहा है सीरीज में आपको बस क्या करना है, जोड़ना है। यानी जोड़ने के लिए अगर आप 1/5 ऐसे करके जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 पे पहुंचते हैं, मिनिमम। हाँ मिनिमम, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जहाँ पर आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कहा गया है। तो अगर आप मिनिमम रेजिस्टेंस में देखोगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब होता है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/r इज टू 1/r1, यानी 1/5 प्लस 1/5 एंड यहाँ पर 1/1/5 ऐसे करके 1/1/5 ये सभी को करेंगे तो ये जो 1/r आएगा दैट इज ऊपर ये सारी वैल्यू पहुंच जाएंगी। और ऊपर अगर ये सारी वैल्यू पहुंच रही हैं तो ये सारी वैल्यू ऊपर पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर 5 प्लस 5 5 बार, यानी 1/r इज इक्वल टू 25। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/25। तो कौन से ऑप्शन पे हम जाएंगे 1/25, यानी ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन 8 है, और क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल obtaining maximum potential, the proper representation of a series combination of a cell। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे प्रॉपर कनेक्शन आपको कहाँ पर दिखेगा। तो प्रॉपर कनेक्शन आप देखने के लिए अगर यहाँ चेक करो तो ये पहला तो हमको लग रहा है, फिर सेकेंड चेक करते हैं तो ये ब्रेक है, और यहाँ पे टर्मिनल देखो बड़े छोटे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये बड़े छोटे का वो हो रहा है, यहाँ तो टर्मिनल ही आपस में वैसे हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला सही है पूरी तरीके से। तो फर्स्ट वाला किस में रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। ओके, आपको पता है V इज इक्वल टू कितना होता है, W/Q। W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। W इज इक्वल टू क्या होता है, अगर यहाँ पे हम देखें तो V इंटू क्यू। अगर और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे ऑप्शन निकालते हैं, उसी हिसाब से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर ऑप्शन निकालते हैं, तो हमारा फार्मूला
क्या हो जाएगा, जैसे इससे इससे नया निकालें तो हम यहाँ पर देखें, ये तो वर्क डन है और ये वर्क डन है, ये वर्क डन चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो कहीं ऐसा मिल रहा है वर्क डन करंट इनटू टाइम, वर्क डन इनटू चार्ज नहीं, वर्क डन टाइम नहीं, वर्क डन चार्ज इनटू टाइम नहीं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है और क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है जरा देखते हैं कि हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस R है। एक उसी तरीके से दूसरा कंडक्टर जिसकी लेंथ को दुगना कर दिया गया है, रेजिस्टेंस सेम रहता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो R1 यानी ये भी सेम है, दूसरा R2 ये भी सेम है। रजिस्टिविटी एक ही कंडक्टर है, पहले लेंथ L था, एरिया A था, रजिस्टिविटी इतनी लेंथ, और यहाँ पर अगर इसके इक्वल में रखें तो एरिया आपसे पूछ दिया गया है। पहले एरिया ये है तो इसको हमने ए डैश और लेंथ को दुगना कर दिया गया है। लेंथ को कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करके देखें, तो इक्वल करके देखें यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो ये पूरी जो वैल्यू है रो इंटू 2L अपॉन ए डैश और यहाँ रो इंटू एल अपॉन ए, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, और ए डैश अगर निकालने की कोशिश करो तो ए डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया। तो 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया किस में है, सी में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, दैट पॉइंट इज स्लोप। स्लोप जितनी ज़्यादा रजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। तो स्लोप से रिलेट करके देखोगे। अब स्लोप का मतलब होता है ढाल। जैसे आप इसमें देखो तो ये R1 है, R2 है, R3 है, जिसमें स्लोप सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर सबसे कम किसकी, R3 की। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आप देखो इक्वल तो हो नहीं सकते। अभी मैंने बताया जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो ये भी नहीं होगा। R1 नहीं, स्लोप कम है उसकी, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्यों रीजन क्या है कि स्लोप ज़्यादा है, रीजन क्या है इसका, स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पहले करंट आई था, अब उसी करंट का 100% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहले करंट कितना था, आई। अब पावर और करंट में रिलेशन देखो तो पावर इज आई स्क्वायर आर, ये होता है। तो इस मीन्स आपको ये पता चला पावर क्या होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पहले अगर आई था, अब इसी का 100% बढ़ाया, ये मान लो पहले आई था, अब इसका 100% बढ़ा दिया है, तो 100% बढ़ाने से इसका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i, तो पावर अब इसका कितना होगा, पावर हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि पहले अगर i था, पहले पावर p था, तो अब पावर कितना हो जाएगा 4p। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पावर और करंट में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर के। तो 4p से p हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और परसेंटेज में निकाला है तो 300। कौन सा परसेंट हो जाएगा आपका, 300% इज द करेक्ट आंसर, 300% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द, हाँ क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आप आंसर सजेस्ट करो। तो मटेरियल चेंज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगी, क्योंकि शेप ऑफ द रजिस्टर चेंज, बोथ मटेरियल ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे चेंज नहीं होगी, अगर आप शेप चेंज करते रहो तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस पे, रजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जरा देखते हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पर 3 बल्ब कनेक्टेड हैं, ए बी सी, एक का 40, 60 और 100 वाट दिए गए, कनेक्टेड इन पैरेलल। इलेक्ट्रिक सोर्स, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ देयर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है,
सेम होती। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो अब जो ब्राइटनेस होगी वो ब्राइटनेस उनके वाटिस के हिसाब से होगी, जो उनका वाट, तो वो ब्राइटनेस जो होगी वो बल्ब के वाट के अकॉर्डिंग होगी। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम ए वाले बल्ब की होगी। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो आल बल्ब सेम नहीं होगी, ब्राइटनेस ए विल बी मैक्सिमम नहीं, इसकी सबसे कम होगी, बी विल बी मोर, हाँ सी वाला दिया ही नहीं है, तो आप कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे? सी, द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रजिस्टर 2 and 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ठीक है 2 और 4 का रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो रजिस्टेंस ओवर कितना आ गया? 6। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द 4 ओम रजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द 4 ओम रजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने V इक्वल टू आई आर निकाला, और V इक्वल टू आई आर यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया, ये भी 6 है, इक्वल करंट जो आया हमारा 1 एम्पियर आ गया। अब हीट प्रोड्यूस निकालना है कितने से? 4 ओम रजिस्टेंस से, तो आई स्क्वायर आर टी, यानी करंट की जगह 1, रजिस्टेंस की जगह 4, और टाइम की जगह आप कितना रखोगे? 5 सेकेंड, तो 5 4 जा 20, यानी आंसर हो जाएगा इसका 20 जूल। आंसर कितना हो जाएगा? 20 जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। एक इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम्ड 1 किलोवाट कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिक पावर, व्हेन ऑपरेटेड 220 वोल्ट, द फ्यूज ऑफ द मस्ट विल बी। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P इक्वल टू वी आई, ये दिया 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को 1000 वाट कर सकते हैं, वोल्टेज 220 दिया है, इंटू आई, वोल्टेज कितना दिया है? 220। अगर यहाँ से आप करंट निकालो, तो करंट अगर निकालें यहाँ से, तो 1000 अपॉन 220, तो इससे सॉल्व कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर अगर निकालना चाहें तो आंसर आ जाएगा आपका 22 पंचे 110, यानी कि 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, कितना दिया गया है? 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड विथ अ बैटरी, ठीक है, कनेक्टेड विथ अ बैटरी, हाँ ओके। 2 रजिस्टर हैं, एक 4 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब जब बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि सेम करंट फ्लो थ्रू कनेक्टेड, नहीं, पैरेलल में तो सेम करंट जाते ही नहीं है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन सीरीज, बिल्कुल सही बात है, आगे पर भी पढ़ लेते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, गलत, पोटेंशियल चेंज। डिफरेंट पोटेंशियल अक्रॉस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं, पोटेंशियल सेम रहती है, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वैसे तो वाट होता है, वाट के अलावा आप इसको जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, लेकिन यहाँ आपको चेक करना है, तो वोल्ट एम्पियर या किलोवाट आवर या वाट सेकेंड, या फिर आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला यहाँ पे हम वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम यहाँ से फार्मूला से इसका यूनिट निकालते हैं, तो इसके यूनिट का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, इसके यूनिट का पावर क्या हो जाएगा? मे बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो अगर आपको वैसे भी निकालना है, तो आप इसके वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर, हाँ, तो अब ज़्यादातर KWH के पास जाएंगे, किलोवाट, ये कॉमर्शियल यूनिट होता है, वैसे वोल्ट इंटू एम्पियर भी हो सकता है, तो किलोवाट आवर भी, जहाँ पर आपको ये किसका यूनिट है? दैट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट, तो P इक्वल टू वाई, वोल्ट इंटू एम्पियर भी हो सकता है, वाट इंटू सेकेंड नहीं, वाट अपॉन सेकेंड हो सकता है, जूल इंटू सेकेंड नहीं, जूल अपॉन सेकेंड हो सकता है, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन होना चाहिए, तो हम वोल्ट इंटू एम्पियर या फिर किलोवाट आवर, दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट।